शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाए वल मुरसलीन खातिमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन मौलाना व बिल क़ासिम मुहम्मद सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वाहिल बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन ला सय्यमा अला बक़ियतिल्लाहि फ़िल अरज़ीन व रहमतुल्लाहि अला शिअतिहि व मुहिब्बिहि व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी महकमे किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युत्तहिरकुम तत्हीरा। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगाज़ कलाम साबुद बरहक के नाम से जो खालिक कौन मकान और सियात अबदी का पैदा करने वाला है, वो माबूद हकीकी कि जो हर चीज़ पर कुदरत कामिल का रखने वाला है और कोई भी शय उसकी कुदरत से बाहर नहीं है। जब जो चाहता है वो हो जाया करता है, जब चाहता है तकदीर को लिखता है और जब चाहता है दुआओं के ज़रिए से तकदीर को बदल दिया करता है। जब चाहता है अपने बंदे पर बेइंतहा अता करके उसे आज़माता है और जब चाहता है अपने बंदे से रोक कर उसे आज़माता है। वो परवरदिगार आलम जो हर हाल में अपने बंदों की बेहतरी चाहता है, इसीलिए खुदा ने जो जन्नत बनाई है उसकी वुसअतों का जिक्र करता है और बारहा कुरान में खुदावंद आलम मुत्तक़ियों के लिए बनाई गई उस खूबसूरत जन्नत का जिक्र करके लोगों के दिलों को माइल करता है। और फिर परवरदिगार आलम अजाब से डरा कर लोगों को उस जहन्नुम से बचाना भी चाहता है कि जहाँ जाना किसी भी जी शऊर को पसंद नहीं है। वो परवरदिगार आलम कि जिसने इंसान की ऊपर रहमत करने के लिए दुनिया में भी उसके रिस्क जिम्मेदारी ली और आखिरत में भी बेहतरीन नेमतें मुत्तक़ियों के लिए रखी, यकीनन तमाम तर हमद उसके लिए और तमाम सजदे उसको ज़ेब देते हैं और तमाम तर दुरूद व सलाम हमारा अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम। सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। बज़ानी ग्रामी खुदावंद आलम जिसने बहुत सारी नेमतें रखी, कल थोड़ी गुफ्तगू हुई थी, वाक़तन फ़र्श अज़ा एक नेमत है। इंसान कदर करे इसकी कि जो खुदावंद आलम ने नेमत हमें दी है। इसमें हर उस काम से बचे कि जिससे तौहीन होती हो मज़हब की, और हर उस काम को अंजाम दे कि जिससे फ़रोग़ मिलता हो, जिससे नमूद मिलती हो दीन इस्लाम को। ये फ़र्श अज़ा दर हकीकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जानिब से हमारी जानिब तोहफ़ा है। ये फ़र्श अज़ा के जिसके बारे में यानी जहाँ ये कहा कल गुफ्तगू हुई थी कि वाक़तन इंसान नमूद नुमाइश में न पढ़े, सादगी को मलहूज़ खातिर रखे और बारहा ये याद रखे कि किसके लिए फ़र्श अज़ा बिछाई है। वहाँ ये ज़रूरी है कि इंसान इस फ़र्श के लिए, इसकी बक़ा के लिए तमाम तर क़ुव्वतों को बरसर पैकार लाए। यानी हर इंसान के पास सलाहियतें मुख्तलिफ होती हैं। हम और आप कोई भी हर इंसान एक जैसी सलाहियतें नहीं रखता। कोई ताकतवर ज़्यादा है, कोई माल से मदद कर सकता है, कोई सोशल ज़राए उसके ज़्यादा हैं, वो इस हिसाब से मदद कर सकता है। इस फ़र्श अज़ा पे भी हर एक का किरदार उसके मुताबिक होना चाहिए। हर एक किरदार असल अगर कोई माल खर्च कर सकता है फ़र्श अज़ा के लिए करे, जितना कर सकता है करे। फिर वही बात कि नमूद व नुमाइश के लिए नहीं, हुसैनियत के लिए। अगर कोई ताकत सर्फ कर सकता है अहले बैत के ज़िक्र के लिए अपनी ताकत को सर्फ करे। अगर कोई इल्म बांट सकता है तो इल्म बांटे। यानी 12 फ़र्श अज़ा पे जो जिस अमर को बेहतर तौर पे अंजाम दे सकता है, हुसैनियत की बका के लिए उस अमर को
अंजाम दे। और इस हुसैनियत के लिए यानी ख़ुद फ़र्श आज़ा के लिए जितनी भी रसूमात बनाई गई अलावा उनके कि जिनसे तौहीन मज़हब होती हैं, तमाम की तमाम अपनी जगह अहम हैं। यानी ख़ुद जब हम फ़र्श आज़ा बिछाते हैं तो सिर्फ फ़र्श आज़ा नहीं बिछाते, बल्कि हम ताबूत भी बरामद करते हैं, हम जुलजना को भी सजाते हैं, हम अलम को भी सजाते हैं और अपने घरों में हज़रत अब्बास अलमदार की याद को ताज़ा करते हैं। हर एक चीज़ अपनी जगह अहम है। यानी वाक़अतन एक अलम का उठाना मामूली नहीं है। जब इंसान अलम उठाता है तो हर दिल में उस बावफा की याद को ताज़ा कर देता है अलम, कि जिसकी याद यकीनन हक़ रखती है कि जिसे ताज़ा किया जाए। अलम अब्बास उठाना मामूली नहीं है। उठाने वाला भी समझे कि उसने किसका अलम उठाया है, सजाने वाला भी जाने कि उसने किसका अलम सजाया है, और फिर जब उस अलम को उठाए तो उस शख्सियत को अपने जहन में रखे कि जिसने हर हाल में इस्लाम के अलम को सरबलंद रखा। यानी बारहा इसी तरह जब हम ताबूत सजाते हैं, इसी तरह जब जुलजना बरामद करते हैं, हर अमल जब भी हम अंजाम देते हैं हुसैनियत की मकसद को सबसे ज़्यादा सामने रखें। वाक़अतन ये फ़र्श अज़ा कि जिसके बारे में हम चाहेंगे कि खुदावंद आलम हमें तौफीक दे कि बेहतर तौर पे इसको बर्पा कर सकें। ये मामूली अमल नहीं है, ये अजीम अमल है। खुदावंद आलम इसकी अज़मत को बरकरार रखने की तौफीक अता करे। वाक़अतन ये फ़र्श अज़ा वो फ़र्श अज़ा है कि जिसके बारे में रिवायत ही कहती है कि एक हम कहते हैं कि वाक़अतन हमारे घर में कुछ होगा या बांटने के लिए कुछ होगा तो हम फ़र्श अज़ा बिछाएंगे। हम देखते हैं तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं कि जिनके घर में कुछ नहीं था लेकिन इरादा किया कि फ़र्श अज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बिछाएं। खुदा ने असबाब को फराहम किया। एक खातून का मसलन वाक़या मिलता है कि जिसके घर में कोई तबर्रुक नहीं होता था। कहते हैं जब लोग आते थे मजलिस के लिए शर्मिंदा होती थी कि वाक़अतन क्या पेश करे और क्या ना करे। क्या जब कुछ भी घर में नहीं होता था शरबत बनाती थी, ज़िक्र इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बर्पा करते थे और शरबत को पिला दिया जाता था। कहा काफ़ी दिन इस सिलसिला अज़ा बर्पा होता गया, यहाँ तक कि एक दिन एक खातून इसके पास आती है और कहती है ये बताएं जिस तबर्रुक का आप एहतमाम किया करती थी वो तबर्रुक कहाँ से लाते थे। मैं और तबर्रुक, मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मैं तो सिर्फ शरबत का एहतमाम करती थी, मेरे पास तो ऐसा मतलब पैसे नहीं हैं कि मैं असल किसी तबर्रुक का एहतमाम करूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ। कहा कि एक मरतबा खातून कहती है कि नहीं, जब हम आपके घर के बाहर मजलिस करके निकलते थे तो रोज़ाना आपके घर के बाहर एक खातून तबर्रुक बांट रही होती थी। अब इसने कहा मैं मतलब अब इसके औसान ख़ता हो गए कि कैसे मुमकिन है, मेरे पास कुछ है नहीं ना, मैं खुद कुछ बांटती हूँ, कैसे मुमकिन है कि ये खातून कह रही है कि मेरे घर के बाहर खातून तबर्रुक बांट रही है। तब मजलिस का अख्तिताम होने वाला था, ये दौड़ी कि मजलिस के ख़त्म से पहले देखे बाहर हो क्या रहा है। देखा कि खातून है जो हर एक आने वाले को तबर्रुक दे रही है। एक मतलब पूछा कौन है, कब मेरे घर के बाहर तबर्रुक बांट रही हैं। कब मैं आप पर कोई एहसान नहीं कर रही, हकीकतन मैं उस हुसैन की माँ हूँ जिसके लिए आपने इस फ़र्श अज़ा को बिछाया है। यानी वाक़अतन ये फ़र्श अज़ा अगर इंसान कोशिश करे तो अजर ज़हरा खुद दे दिया करती हैं, इज़्ज़तों की हिफाजत खुद जनाब ज़हरा किया करती हैं। यानी वाक़अतन सिर्फ इस अमर को इंसान जहन में रखे कि किसके लिए अमर को अंजाम दे रहा है, किसके लिए फ़र्श अज़ा को बिछा रहा है, फिर तमाम तर एहतमाम खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करवा देते हैं। यानी वारहा इस फ़र्श अज़ा पर जो आता है, इस फ़र्श अज़ा से जो जाता है, यानी जो बैठता है और जो कुछ भी इस फ़र्श अज़ा पे अंजाम देता है, हर एक काबिल एहतराम है। यानी ज़ाकिर काबिल एहतराम। इंसान कोशिश करे कि वाक़अतन जो 2.25 महीने हैं हर एक ज़िक्र हुसैन करने वाले का, हर एक मातमदार का एहतराम करे। क्यों? क्योंकि हर एक जो भी घर से निकला है वो हुसैनियत के लिए निकला है, और जब हुसैनियत के लिए निकला है तो जनाब ज़हरा की निगाहों में है, इमाम हुसैन की निगाहों में है। और जब इतनी बुलंद हस्तियाँ की निगाहों में कोई इंसान हो तो साहिब हुर्मत बन जाता है, साहिब एहतराम बन जाता है। तो यकीनन हम मोमिनों को भी चाहिए कि जब हम मजालिस अज़ा का एहतमाम करें या जाएँ या जुलूस बरामद करें या कहीं भी एक दूसरे से मुलाकात करें, हर कोई एक दूसरे का एहतराम करे, किसी को तौहीन की निगाह से ना देखें। हत्ता कि हम और आप बहुत अच्छी तरह से इस बात से वाकिफ़ हैं कि हमारे यहाँ एक गिरोह ऐसा है
कि जिसके बारे में हम और आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि शायद कि वो सिर्फ उस ज़ाहिरी अजर के लिए आता है जो हम तकसीम करते हैं हुसैन के नाम पर, लेकिन वाक़अतन गौर किया जाए तो हम और आप जैसा इंसान शायद दिन में 2 मजलिसों के बाद, 3 मजलिसों के बाद, 4 मजलिसों के बाद कहेंगे बस अब हमारी सकत नहीं रही, हम घर घर की मजलिसें नहीं कर सकते, नहीं जा सकते। वाक़अतन हमारे अंदर बाज़ वक़्त ताकत नहीं रहती, हिम्मत नहीं रहती, लेकिन वो जो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे आ रही हैं, शायद हुसैन उसी ज़ाहिरी अजर से उसको करीब करना चाहते हैं। हम और आप किसी की भी अहमियत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी वाक़अतन अगर हम ये सोचें सिर्फ ज़ाहिरी अजर के लिए ही आ रही है, सही है, वो और मसलन मकसद नहीं, वाज़े भी हो गया, अव्वल तो हम किसी की नीयत पे शक नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी अगर हमें मालूम हो जाए कि मसलन आ ही इसलिए रही है, तो ये देखिए कि देने वाले हम नहीं हैं, हमसे हुसैन दिलवा रहे हैं। तो जो भी फर्श अज़ा पे आता है, जो जिस हुलिये में आता है, जो जिस अंदाज में आता है, आता हुसैन के लिए है। क्यों नहीं वो किसी और दर पे जाता? क्योंकि उसको भी मालूम है कोई दर भी इज्जत से देने वाला नहीं है, हुसैन इज्जत से अता करते हैं। क्या मालूम बहुत सारे घर ऐसे हों कि 2.25 महीने उनके घर में खाना हुसैन के नाम का, फिर उसमें हम ये भी फर्क नहीं कर सकते कि आने वाला वाक़अतन शियाने अली है कि नहीं है। यानी बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ अहले तशय्युअ के अलावा भी लोग फर्श अज़ा पे आते हैं, शायद किसी ज़रिए से हुसैनियत के करीब आ जाए। जो भी रस्म उलमा ने राइज की है इस फर्श अज़ा के लिए, हर रस्म अहम है। जैसे मैंने पहले कहा, अलम अपनी जगह अहमियत का हामिल है, ताबूत अपनी जगह अहमियत का हामिल है, मरसिया गोई अपनी जगह अहमियत का हामिल है, ज़ाकिरी या मसाइब अपनी जगह अहमियत का हामिल है, इसी तरह तबर्रुक अपनी जगह अहमियत का हामिल है। कोई भी जो चीज़ इस मज़हब से जुड़ी हुई है बेअहमियत नहीं है, सिवाय उन चीज़ों के इंसान खुद फिर सोचेगा कि जो तौहीन मज़हब का सबब बनती है। मसलन आज से कुछ साल पहले, शायद कि पाकिस्तान की वीडियो नहीं थी, लेकिन इंडिया में पता नहीं कहाँ की हम वीडियो थी कि ख़वातीन मसलन ज़ंजीर का मातम कर रही हैं, तो ख़ुद अक्ल क्या कहती है, ये शियत नहीं है, ये तौहीन मज़हब है। तो इंसान वाक़अतन खुद अगर गौर फ़िक्र रखने वाला है, बाशऊर है, तो जानता है कि क्या तौहीन हो सकती है और क्या तौहीन नहीं हो सकती। फिर इसी तरह जब वाक़अतन आलम अब्बास उठाकर बीबी ज़ैनब का मातम करें और बाल खोल कर जुलूस में जाएं, तो हर एक को नज़र आता है क्या है, तौहीन मज़हब है। क्या आप एक तरफ कह रही हैं जनाब ज़ैनब को बेपर्दा ले जाया गया और अब्बास जैसा सहारा उनसे छीना गया, और दूसरी तरफ बेपर्दा हैं, तो वाक़अतन खुद इंसान एक बाशऊर इंसान जानता है कि क्या तौहीन और क्या तौहीन नहीं है। सिवाय उन चीज़ों की जिनसे तौहीन होती हो, हर एक बेहतरीन अमल जो हुसैन के लिए इंसान कर सकता है करे, क्योंकि हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नज़रों में आए हुए हैं, हमें जनाब ज़हरा देख रही हैं। बस मौला हम जो भी अम्र अंजाम करें, अंजाम दे, मौला उसे कबूल करें। और सबसे बेहतरीन अमल जो फर्श अज़ा के लिए है वो है आँखों में आंसू लेकर आए। कुछ नहीं कर सकते, तंगदस्त हैं, कुछ नहीं कर सकते, बदन में ताकत भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, हत्ता के फर्श आज़ा पर जा भी नहीं सकते। कम से कम अपने घर में, खुदा का शुक्र है कि हम ऐसे इलाकों में, महलों में रहते हैं जहाँ कई घरों में करीब करीब फर्श आज़ा होती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा सकते, उनके महलों में, उनके करीब करीब में अज़ा बर्पा नहीं होती। अपने घर को अज़ा खाना बनाएं। अज़ा के लिए ज़रूरी नहीं है कि कसरत हो, अगर एक फ़र्द जिक्र करे, दूसरा सुने, या एक फ़र्द जिक्र करे और ख़ुद ही सुनकर हुसैन की माँ को उनके लाल का पुरसा दे, बीवी उस पुरसे को भी कबूल करने वाली है, क्योंकि उनके नज़दीक कसरत कुछ नहीं है, उनके नज़दीक मयार खुलूस है। बस मौला हम जो करें, हमारा खुलूस दिन ब दिन बढ़े, कम ना हो। वाक़अतन फिर आज क्योंकि 4 मुहर्रम है, हम 4 मुहर्रम को जमा होते हैं जनाब ज़ैनब को उनके बेटों का पुरसा देने के लिए। उम्मन हम जनाब ज़ैनब को पुरसा देते हैं हुसैन गरीब का, लेकिन आज हम ज़ैनब को पुरसा देते हैं उन 2 बच्चों का, उन 2 शहज़ादों का जिनका पुरसा ज़ैनब ने करबला में नहीं लिया, शाम और कूफा में नहीं लिया,
बाजारों में नहीं लिया, हत्ता कि जो पहली मजलिस बर्पा हुई और किसी ने कहा ये 2 सर किसके हैं, लगता है इनकी माँ मर गई है कि इन पे रोने वाला कोई नहीं है। तो कहते हैं नहीं, माँ मौजूद है, लेकिन ये वो माँ है जो करबला में अपने बच्चों को हुसैन का सदका करार दे चुकी है। ज़ैनब पुरसा नहीं लेती। आए बीबी, हम आपको आपके जिगर गोशों का पुरसा देने आए, उन बच्चों का पुरसा देने आए हैं जिनको आप सामने बिठा कर ये कहती हैं, ऐ बच्चों, माँ को शर्मिंदा न करवाना, दरिया तक पहुँच भी जाओ तो पानी न पीना। अज़ादारो 3 रोज़ की प्यास है और न मोहम्मद की ज़बानें खुश्क हो गई हैं। रिवायतें ये कहती हैं कि जब मोहम्मद जंग करते करते दरियाए फुरात तक पहुँचे, अज़ादारों बड़ा अगर कोई हो तो उसके लिए सब्र करना आसान होता है। हमारे यहाँ बच्चे जब रोज़ा रखते हैं, एक वक्त आता है पानी को देखकर माँ से पूछते हैं, माँ रोज़ा कब खुलेगा, प्यास से हालत गैर है। लेकिन ये जाफर तैयार के पोते, ये अली मुर्तज़ा के नवासे, सूखी ज़बानें हैं, दरिया बह रहा है, लेकिन मजाल नहीं है कि एक बच्चा भी पानी पीना चाहे। जंग करते रहे यहाँ तक कि पिसरे साथ के खैमे की रकाबें काटी। आप पिसरे साथी का क्या देखते हो, इन बच्चों का ऐसे मुकाबला नहीं कर सकते। बस नरग़े आधा तंग हुआ, इधर छोटे बच्चे हैं और उधर तेगो तबर के पार है। हर एक उज़र लगाता है, हर एक तेगो तबर से इन बच्चों को जख्मी करता है। यहाँ तक कि ये प्यासे बच्चे, ये भूखे बच्चे, ये जख्मों से चूर लगते जिगरे ज़ैनब अब ज़ीन से ज़मीन पर आने लगे। एक मर्तबा माँ को आवाज़ लगाई। बाज़ रिवायतें कहती है एक मर्तबा मामू से कहा, मामू हमारी मदद को आइए, ऐ मामू हमारा आखिरी सलाम कबूल करें। बस इस सदा का आना था। एक मर्तबा अब्बास खड़े हुए, हुसैन खड़े हुए, कोई भाई खुदा न करे कि बहन का घर उजड़ता देखे। अब्बास ने तलवार चलाना सिखाया था, अब्बास ने नेज़ा उठाना सिखाया था, लेकिन आज अब्बास तलवारों की ज़रबे खाए नेज़ों से ज़ख्मी बच्चों को देख रहे हैं। अब्बास आगे बढ़े, हुसैन आगे बढ़े, बच्चों के जिस्मों को उठाया, खैमों में लाए और माँ जाई को आवाज़ लगाई होगी, आए ज़ैनब आओ, अपने बच्चों के लाशों को देख लो। रिवायतें कहती है अजीब माँ है करबला की। एक मर्तबा लाशों को दाएं और बाएं रखा, ज़ैनब ने सजदे में सर रखा, परवरदिगार मेरे इस हदिये को कबूल कर ले। बस अज़ादारो, रिवायतें कहती है इसके बाद ज़ैनब नहीं रोई। रोई तो कब रोई, जब अपने घर में खाली हुजरे को देखा, जब वीरान दर को देखा, माँ का दिल तड़प गया। ऐ ओनो मोहम्मद, ज़ैनब को कोई माँ कहने वाला बाकी न रहा। ऐ बीबी पुरसा कबूल करिएगा, करबला में बहुत सी माएँ ऐसी हैं जिनकी गोदियाँ ऐसी वीरान हुई कि उनको कोई माँ कहने वाला बाकी न रहा। ऐ मादर ओनो मोहम्मद, आपकी कोख उजड़ गई, आपका घर वीरान हो गया, आपके सर से अब्बास जैसा साया हट गया, आपके सर से हुसैन जैसा साया हट गया। ऐ बीबी ओनो मोहम्मद के पुरसे को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर कीजिएगा।